चोरी के मोबाइल को पत्नी को दिया बर्थडे गिफ्ट। मलाड पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉय को 4 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। कंपनी के 120 कर्मचारियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। मुंबई मलाड पुलिस ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करने वाले 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है, जो कंपनी से महंगे मोबाइल को ग्राहक को डिलीवरी के बजाय अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट दे दिया था। इसके अलावा कुछ मोबाइल फोन्स ग्राहक को न देकर अपने दोस्तों और दुकानदारों को बेच देते थे। कंपनी मैनेजर की शिकायत पर मलाड पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी के 4 मोबाइल भी जब्त कर लिया है। मलाड पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई राजेंद्र पन्हाले के अनुसार मलाड पुलिस स्टेशन में ऐसा मामला आया, जिसमें ये बताया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी से 8 मोबाइल गायब हो गए हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद मलाड पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी आईपीआई शिवाजी शिंदे और उनकी टीम ने अमेजॉन कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों डिलीवरी बॉय से एक-एक करके पूछताछ की। पुलिस को शक था कि डिलीवरी बॉय ने ही मोबाइल फोन के साथ कुछ गड़बड़ किया होगा। पुलिस ने जांच के दौरान कुछ दिन इंतजार किया और जैसे ही चोरी के उस मोबाइल में सिम कार्ड डालकर चालू किया गया, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। मलाड पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब मोबाइल तक पहुंची तो बहुत हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। जांच में ये सामने आया कि मोबाइल कोई और नहीं बल्कि कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाला रमजान शेख और समीर मलिक ने चोरी किया है। रमजान ने चोरी के एक मोबाइल फोन को अपनी पत्नी के जन्मदिन पर बर्थडे गिफ्ट दे दिया था। रमजान की पत्नी ने जैसे ही सिम कार्ड मोबाइल में डाला, उसकी लोकेशन पुलिस को मिल गई। मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई रविंद्र अडानी के मार्गदर्शन में जांच कर रही टीम ने कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों की जांच पड़ताल में ये पाया कि पकड़े गए दोनों शातिर डिलीवरी बॉय काफी लंबे समय से अमेजॉन कंपनी से डिलीवरी के लिए दिए मोबाइल फोन को अपने जान पहचान वालों को सस्ते दामों में बेचते थे, जिसमें से अब तक 4 मोबाइल जब्त कर लिया गया। बाकी की जांच जारी है। पुलिस को शक है कि कंपनी में काम करने वाले अन्य डिलीवरी बॉय में से कोई और चोर शामिल है, जिसकी जांच जारी है। आपको बता दें कि कंपनी मैनेजर का कहना है कि जो भी डिलीवरी के लिए पार्सल ले जाता था, उसे पहले स्कैन करना होता था, उसके बाद ही उस ग्राहकों को देने के लिए ले जाया जाता था। लेकिन 8 पार्सल गायब हो गए, जो ना स्कैन किया गया और ना ही उस ग्राहक तक पार्सल पहुंचाया गया था। मलाड पुलिस ने कंपनी से उन पार्सल में रखे मोबाइल फोन की जानकारी निकाली। फिर इंतजार था कि मोबाइल कब एक्टिवेट होगा। जैसे एक फोन के एक्टिवेट की जानकारी मिली तो पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया। तो उससे पता चला कि फोन एक डिलीवरी बॉय ने अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट भेंट कर दिया था। डिलिव्हरी बॉय चोरी करण्यात आले होते, त्याच्याबद्दल आपल्याकडे कारवाई झाली आहे, काय प्रूव्ह मानणार त्याच्यामध्ये? मालाड पोलीस हद्दीमध्ये इस्टागार नावाची एक कंपनी आहे। ती कंपनी ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट ह्याच्यामार्फत जे पार्सल येतात ते पार्सल डिलिव्हरीचं काम करते। ते कंपनीचे मॅनेजर आहे, त्यांनी आमच्याकडे तक्रार दिली होती। त्या पार्सलमधील 8 मोबाईल त्यांचे कोणीतरी चोरून नेल्या। त्यांनी अननोन व्यक्तीवर तक्रार दिली होती। तक्रारीच्या आधारे आम्ही त्याचं टेक्निकल अनालिसिस केलं वगैरे। मोबाईल कंपनीकडून माहिती प्राप्त करून त्या आधारे 2 लोकांना अरेस्ट करण्यात आलं आहे। त्यांच्याकडून चोरीस गेल्या 8 मोबाईलपैकी 4 मोबाईल जप्त करण्यात आलेले आहेत। ज्यावेळेस त्या कंपनीची पद्धत अशी आहे, ज्यावेळेस एखादा डिलिव्हरी बॉय ज्या कंपनीमधून सामान उचलतो त्यावेळेस त्यांनी तिथले स्कॅन असतं, ते स्कॅन करायला पाहिजे। स्कॅन केल्यानंतर त्याची रेकॉर्डली नोंद होते। यांनी स्कॅन न करता परस्पर ते मोबाईल घेतले आणि परस्पर त्या संबंधित कस्टमर मिळता दुसऱ्या लोकांना विकले परस्पर। आरोपी एकूण त्या कंपनी 100 लोक काम करतात, त्यापैकी हे 2 लोक आहेत। दोघांचं काही प्रिव्हियस रेकॉर्ड नाही। त्यांचं नाव आहे रमजान सलीम शेख आणि समीर शफीक मलिक, असे दोघे राहणार आहेत। दोघे पण मुंबईमधलेच आहेत। सर, इथे मलाडचा हद्दीतला राहणार आहे की बाहेरचं माणूस? नाही, पहिला जो रमजान शेख आहे तो राहतो सायनकोळी वडाळा, आणि दुसरा समीर मलिक जो आहे तो राहतो मालवणीमध्ये राहतो, मालवणी मालाड पश्चिम मुंबई। मालाड पुलिस स्टेशन में इंस्टाग्राम प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी है। वो कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, इनका जो डिलीवरी आता है वो डिलीवरी कस्टमर को देते हैं। तो उसमें से जो मैनेजर है इंस्टागार्ड का, उसने कंप्लेंट दिया था कि हमारा जो डिलीवरी आया था उसमें से 8 पार्सल, उसमें 8 के 8 मोबाइल थे, तो किसी ने चोरी किया है। अननोन पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट दिया था। तो उस कंप्लेंट के बेसिस पे हमने टेक्निकल एनालिसिस किया। इस बेसिस पे 2 आदमी को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों से दोनों भी डिलीवरी बॉय है वो कंपनी के, दोनों से 8 मोबाइल चोरी हुआ था। तो 4 मोबाइल अब तक रिकवर हुए हैं, बाकी 4 मोबाइल का इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो डिलीवरी बॉय है उनका वाका सिस्टम क्या है कंपनी का, जो भी पार्सल बाहर जाता है, जो डिलीवरी बॉय लेके जाता है, उसने पहले वहाँ पे
कंपनी की इसमें स्कैन करने को ना, वो स्कैन न करते हुए उन्होंने खुद लेके गए और जो कस्टमर को देना है उसको न देते हुए दूसरे आदमी को कम कीमत पे बेच दिया है। आरोपी का तो अब तक कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन जो आज मोबाइल चोरी हुए उनका कीमत था 53,500 रुपये। उसमें से 4 मोबाइल रिकवर हो गए, उनका कीमत है 30,000, 30,000 रुपये। दिहाड़ी करने वाले भी बन गए इनकम टैक्स अधिकारी, व्यापारी को लूटा। मुंबई की सायन पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो मुंबई के सायन इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन के घर पर अक्षय कुमार की स्पेशल 26 स्टाइल में फर्जी इनकम टैक्स आईटी छापेमारी कर 18 लाख नगद लेकर फरार हो गए। बिजनेसमैन ने जब जांच पड़ताल किया तो उन्हें पता चला कि उनके पास फर्जीवाड़ा हुआ, जिसके बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन शिकायत करने पहुंचे। सायन पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 452, 465, 468, 471 और 120 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया। डीसीपी प्रशांत कदम ने बताया कि 26 नवंबर के दिन कुछ अज्ञात लोग बिजनेसमैन के घर पहुंचे और अपने आप को इनकम टैक्स का अधिकारी बताया। गिरोह के सदस्य औपचारिक कपड़ों में आए थे और फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर खुद को आयकर अधिकारी बताए। उन्होंने फर्जी वारंट दिखाकर छापेमारी शुरू कर दी। उन्हें घर से 18 लाख रुपए नगद मिला, जो अपने साथ लेकर गए और कहा कि ये प्रोसीजर है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। बिजनेसमैन को उनके कार्यवाही को लेकर शक हुआ तो उन्हें इसकी जानकारी निकाली तो पता चला इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई छापेमारी नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत की और पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संतोष पृथ्वीलाल पटेल, उम्र 37 वर्ष, व्यवसाय रियल एस्टेट, मानखुर्द, मुंबई। राजाराम दादू मांगले, उम्र 47 वर्ष, व्यवसाय केक शॉप, निवासी मानखुर्द, मुंबई। अमरदीप लक्ष्मण सोनवड़े, उम्र 29 वर्ष, व्यवसाय रियल एस्टेट, मानखुर्द, मुंबई। भावराव उत्तम इंगले, उम्र 52 वर्ष, व्यवसाय रियल एस्टेट, मानखुर्द, मुंबई। सुशांत रामचंद्र लोहार, उम्र 33 वर्ष, पेशेवर ड्राइवर, निवासी मानखुर्द, मुंबई। मानखुर्द, मुंबई, नंबर 88। शरद हनुमंत एकावड़े, उम्र 33 वर्ष, व्यवसाय माथाडी, निवासी जूही नगर, नवी मुंबई। अभय लक्ष्मण कासले, उम्र 33 वर्ष, व्यवसाय ठेकेदार, निवासी लोकमान्य नगर, ठाणे के पास। रामकुमार छोटेलाल गुजर, उम्र 38 वर्ष, व्यवसाय नौकरी, भारत गैस डिलीवरी हेल्पर, धारावी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सायन पुलिस स्टेशन के माध्यम से हुआ है। सायन पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 310/23 420 170 और अलर्ट सेक्शन से गुना दाखिल हुआ था। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसी टीम एक घर में गई थी, जो बिजनेसमैन है उनके घर में जाके वो इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसे कह के उनके घर से 18 लाख ये चीट करके लेके गए थे। ऐसे 8 लोगों को सायन पुलिस स्टेशन ने 48 आवर्स में गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस माननीय कमिश्नर साहब, ज्वाइंट सीपी साहब, स्पेशल सीपी साहब ने इनको बहुत बड़ी बधाई दी है। एक अच्छा डिटेक्शन टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे सायन पुलिस स्टेशन ने किया है। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि 26 तारीख को सुबह 11:40 को ये इनकम टैक्स ऑफिसर पूरे बोल के ये एक फैमिली में सायन में रहने वाले एक फैमिली के घर में गए थे। वहां पे पूरे फैमिली सबको एक साथ उन्होंने बिठाया, उनके मोबाइल पूरे स्विच ऑफ कर दिए और उनको बोला गया कि आपके घर के जितने भी वैल्यूएबल्स है, ब्लैक मनी है और कागज पत्र है जो उनके सामने पेश किया जाए। तो घर वालों ने प्रेशर में आके ये पूरे पैसे उनके सामने रखे। फिर उन्होंने इनकम टैक्स का पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं ऐसा बोल के वो 18 लाख कैश उनको बैग में भरने के बाद वो नीचे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है उसके ऊपर हैंडओवर करने को बोला और उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे बोल के उनको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ऐसे करके वो घर से चले गए। आफ्टर वेरिफिकेशन कंप्लेनेंट ने फिर ये पूरा इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को दी, सायन पुलिस स्टेशन को दी, तो हमने 48 आवर्स में ये पूरे गिरोह को हमने गिरफ्तार किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस फैमिली बिजनेसमैन है उनके घर में छोटा प्रोडक्शन का उनका व्यवसाय, ये जो अपन रक्षाबंधन में जो राखी यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का उनका छोटा सा बिजनेस है। उनको जब ये आए थे तो इन द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उनको ऐसा बोला गया कि उनके घरों में करोड़ों के कैश है, ऐसा इन्फॉर्मर ने उनको टिप दी थी। इन्फॉर्मेशन अपने घर के किसी
उनके लड़के के फ्रेंड ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। टोटल 8 लोगों को हमने अरेस्ट करके अभी इन्वेस्टिगेशन में उनसे आप पूछताछ कर रहे हैं। सर, फरियादी को ये डाउट कब हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? जब उसने उसके कंसल्टेंट यानी सीए को उन्होंने जब बात किया कि मुझे ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे घर में आए थे और हमने उनको इतना इतना कैश दिया है, उनके तरफ से कोई नोटिस नहीं आ रही है, कोई प्रोसीजर हमको फॉलो नहीं हो रहा है, तो उनको जब डाउट लगा तब उन्होंने सीए ने बोला कि ऐसा कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर आते नहीं और ऐसा कोई रेड होता नहीं। तब उन्होंने आके मुंबई पुलिस को, सायन पुलिस स्टेशन को उनको इन्फॉर्मेशन। कितने घंटे या कितने दिन बाद कंप्लेंट दर्ज करेगा? आई थिंक 5। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने कितने गुने किए पूर्व इतना कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमने नहीं अभी तक डिस्क्लोज किया है, बट इन्वेस्टिगेशन में जितना प्राइमरी उनसे जितना इन्फॉर्मेशन है हमने निकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो आरोपी है, कुछ लोगों को नवी मुंबई से लिया है, कुछ लोगों को मानपुर से लिया है। ये सीरीज चलता रहा है कि एक को अगर एक आरोपी को पहले उठाया तो फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे पूरे 8 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है कि 2-2 लाख रुपए ऐसे उन्होंने बांट के लिए, अभी वो सब रिकवरी स्टेज पे है। हम बाकी पैसे रिकवरी की चल रही है। हम बस हमने इनोवा एक गाड़ी उनसे जो गुने में यूज की हुई थी वो हमने रिकवर कर लिया। पूरा इसका इन्फॉर्मेशन लेना बाकी है। ऐसे मोडस के बहुत से घटनाएं हुए, फिर भी लोग इन्होंने ये मोडस यूज किया है, उसके ऊपर कुछ फिल्म भी बनी है। हम आम जनता को यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आए, उन्होंने आपसे एक साथ कुछ चीटिंग की, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन या ऐसी कुछ घटना आपके सामने हुई हो, तो कृपया मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दें। इसमें मास्टरमाइंड कौन है? मेन शांत लोहारकर के ये लड़का है, ये इज द मास्टरमाइंड। उसको ही पहले इन्फॉर्मेशन पास की थी, पूरा कैश का जो लेन देन है, ट्रांसफर ऑफ कैश भी उसने की है। मैक्सिमम लोग है मानपुर के रहने वाले हैं, कोई नवी मुंबई का है, कोई एक ठाणे का है। अभी तो रिकवरी स्टेज चालू है, बाद में उसका प्रोसीजर आपको शेयर। सोशल एक्टिविस्ट है, कोई सिक्युरिटी गार्ड है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। पोलीस स्टेशनला 310/23 हा 420/170 विथ अलाइड सेक्शन अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता। त्याच्यामध्ये इन्कम टॅक्स ऑफिसर असल्याचं दाखवून एका बिझनेसमॅनच्या घरी हे लोक गेले होते आणि त्याच्या घरामध्ये त्यांना एक टीप होती की त्यांच्याकडे करोडो रुपये आहेत, अशी या माहितीवरती त्यांना इन्कम टॅक्स ऑफिसर असल्याचं भासून त्यांच्याकडून 18 लाख रुपयाची लूट ह्या लोकांनी केली होती। अशी जी टोळी आहे त्याचं डिटेक्शन करण्यामध्ये सायन पोलीस स्टेशनने यश मिळवलं आहे। माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी, त्यानंतर सहपोलीस आयुक्त सरांनी त्यांचं टीमचं अभिनंदन केलं आहे। गुन्ह्याची हकीकत अशी आहे की दिनांक 26/11 रोजी सकाळी 11:30च्या नंतर म्हणजे 11:40च्या आसपास 4 लोक इन्कम टॅक्स ऑफिसर गळ्यामध्ये इन्कम टॅक्स आय कार्ड असल्याचं पासून सायन पोलीस स्टेशन हद्दीतील पटवा फॅमिलीच्या घरी ते घुसले होते। त्यांनी सुरुवातीला दरवाजावर बेल वाजवली, त्याच्यानंतर आपण इन्कम टॅक्स ऑफिसरचं आय कार्ड शो केलं आणि घरात प्रवेश केला। त्यानंतर फॅमिलीला बसवलं, फॅमिलीचे सगळे मोबाईल काढून घेतले आणि फॅमिलीला सांगितलं की तुमच्याकडे जेवढी ब्लॅक कॅश आहे, अमाऊंट आहे, काय कागदपत्र सगळे तुम्ही आमच्यासमोर ठेवा। त्या फॅमिलीला अचानक शॉक बसला की इन्कम टॅक्स ऑफिसर आले। त्यांनी जेवढे घरातील पैसे होते ते त्यांच्यासमोर ठेवले। नंतर त्यांनी त्यांचं बॅग पूर्ण चेक केली, कागदपत्र चेक केलं, बॅगेत पैसे भरले आणि त्यांच्याच मुलाच्या मार्फतीने खाली एक इन्कम टॅक्स ऑफिसर बसलाय असं भासून ते पैसे घेऊन गेले। त्यांना अटक करणार नाही, त्यांचा रितसर तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटीस येईल असं त्यांना सांगून त्यांच्यावरती दबाव करून त्यांची चीट केली, अशा पद्धतीची माहिती आपल्याला मिळवली होती। आपण अद्यापपर्यंत 8 आरोपींना ह्याच्यामध्ये अटक केलं आहे। पूर्ण जेवढे गुन्ह्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते ते संपूर्ण 8 लोक, त्याच्यामध्ये ज्यांनी इन्फॉर्मेशन टिप दिली ते असे लोक, ज्याने कॅश कलेक्शन केली, ज्याने ॲज अ इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणून जे आतमध्ये 4 जण प्रवेश केले होते, ह्या सर्वांना 48 तासाच्या आतमध्ये सायन पोलीस स्टेशनने अटक केली आहे। त्यांचं मनापासून मुंबई पोलीसतर्फे आम्ही धन्यवाद देतो आणि आता पुढे त्यांना पोलीस कस्टडी रिमांडसाठी आम्ही पाठवलं आणि त्यांच्या पुढे तपास सुरू आहे। हे सगळं करायची कल्पना ह्यांना कुठून आली, कुठून हे सगळं त्यांनी रचलं? हे मूवी स्टाईल ह्यांचं तर असं आतापर्यंत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी रेकॉर्ड काही मेजर मिळालेलं नाही की अशा पद्धतीचे गुन्हे करतात। मात्र त्यांना काही पैशाची गरज होती
आणि हे सराईत लोक आहेत, त्यांना अनुभव आहे. आता आम्ही फक्त हे व्हेरीफाय करतोय की त्यांच्याकडून आणखी अशा पद्धतीचे गुन्हे केलेत का नाही, त्यांनी आणखी कुठे कुठे केले असतील तर त्याचा पूर्ण आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहोत आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त यांना कसं टेक्निकली आम्ही तपास करू आणि यांना शिक्षेपर्यंत पोहोचू हे आमचं प्राईम मोटिव्ह आहे. ये फॅमिली काही त्याच्या घरातलाच एक मुलगा होता, त्यांचा मुलगा त्याच्या मित्राने ही टीप दिली होती. आपण त्या मुलाला पण अरेस्ट केलं आहे. टोटल 8 लोक आपण याच्यामध्ये अरेस्ट केले आहे. पूर्ण घटनाक्रम घेतली, त्यांचाच मुलगा त्याचा एक दूरचा मित्र त्यांनी हे इन्फॉर्मेशन दिली होती. टेक्निकल एव्हिडन्स आम्ही पूर्ण रेकॉर्डवर केला. जे गुन्ह्यामधली वापरलेली इनोव्हा कार पण आपण जप्त केलेली आहे. पूर्ण त्याचे आमच्याकडे सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले होते. दे शोज प्रॉपर ते ॲज अ इन्कम टॅक्स ऑफिसर, त्याप्रमाणे त्यांच्या घरामध्ये जाऊन तसं त्यांनी इम्प्रेशन इन्कम टॅक्स ऑफिसर असल्याचं क्रिएट केलं. हा थोडा इनोव्हेटिव्ह तपासाचा भाग होता, पण 48 तासामध्ये आम्ही ते क्रॅक पूर्ण केस केली. इनोव्हा कार एक सरिता मांगले नावाच्या व्यक्तीच्या नावावरती रजिस्टर होती. त्याच्या मिस्टरला पण आम्ही याच्यामध्ये आरोपी बनवलेला आहे. आजच त्यांना म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये एकदम प्रायमरी स्टेजला आपण प्रेस कॉन्फरन्स घेतोय. अद्याप इन्व्हेस्टिगेशन बाकी आहे. त्यांनी कुठे आय कार्ड बनवले, यांचं माइंडसेट कुठं, मास्टर माइंड कसं घडलं, कसं प्लॅनिंग घडलं, हे संपूर्ण आम्ही तपासानंतर आम्हाला निष्पन्न होऊन 8 आरोपींना आता आमची कस्टडी चालू आहे. आतापर्यंत इनोव्हाच आम्ही ताब्यामध्ये घेतली आहे. पुढे पैशाची प्रक्रिया रिकव्हरीची चालू आहे. ह्यातले मेजरली 5 आरोपी हे मानपूर साईडचे आहेत. कोणी सिक्युरिटी मध्ये काम करतं, कोणी प्रायव्हेट जॉब करतं, कोणी समाजसेवक आहेत, कोणी कुठल्या तरी संस्थेचे रिलेटेड, अशा पद्धतीने वेगवेगळे प्रोफाईल असलेले लोक आहेत. ते काहींचा पहिल्यांदाच गुन्हा केल्याचं पण माहिती आम्हाला. एक व्यक्ती आहे लोहार, त्यांनी हा सगळ्यांना एकत्रित जोडलं असं प्राथमिक माहिती आम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये मिळाली. लोकांवरती क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यावरती, पण मेजर ह्या अशा पद्धतीचे चिटिंगचे गुन्हे नाहीये. 353 आणि 354 महिलांची छेडछाड वगैरे असं काही आरोपींवरती गुन्हा. त्या माहितीप्रमाणे जो सुशांत लोहार त्यांनी हे जे संपूर्ण पैसे ट्रान्सफर केले, टीप ज्याला मिळाली म्हणजे टीप इन्फॉर्मरने त्याला टीप दिली, तो आणि सगळ्यांना क्लब करणारा एकमेव व्यक्ती आहे सुशांत लोहार. 8 जणांपैकी आरोपी नंबर 7 आणि आरोपी नंबर 8 हे मेन 8 नंबरनी 7 नंबरला इन्फॉर्मेशन दिली आणि पुढे त्यांनी 7 नंबरनी लक्ष्मणला सुशांत लोहारला ती इन्फॉर्मेशन दिली. मग तो गुन्हा असा घडला. ही प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन आहे. आता इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये त्यांनी कुठे कुठे केलंय हे त्यांच्या पूर्ण टेक्निकल अनालिसिस करू. आम्ही त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये ज्यांना आम्ही आता आव्हान पण करणार आहोत की अशा पद्धतीचे गुन्हे करून ते कोणी पुढे आले नसतील. ह्याच्यामध्ये असू शकतं की अन्य काही लोक ह्याच्यामध्ये त्यांना हे प्रेशर अंडर की ह्यांना पण तेवढं प्रेशर होते. 26 तारखेची घटना ही आमच्या 4 दिवसापूर्वी रिपोर्टिंग झाली. जेव्हा त्यांनी त्यांच्या सीएला विचारलं की अशा पद्धतीने माझ्याकडे इन्कम टॅक्स ऑफिसर आले होते, आपल्याला कुठलीच नोटीस नाही, असे पैसे घेऊन जाऊ शकतात. जेव्हा ह्या कंप्लेंटला खात्री पटली तेव्हा त्यांनी पूर्ण व्हेरिफिकेशन करून आमच्याकडे आले. अशा पद्धतीचे अनेक लोक फसवले असू शकतात. तर आम्ही त्यांच्यावरती आव्हान करतो ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून की अशा लोकांना कोणी फसवणुकीचे गुन्हे असतील की इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणून घरात बसून पैसे घेऊन गेले, त्यांनी कृपया मुंबई पोलीसशी संपर्क साधावा. आय कार्ड